This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भानुवासरः मार्च कृष्ण तृतीया चतुर्थी च अंगारकी इति लोके दिनांक 2 मार्च 2021 शरत् सूत्रस्थान अध्याय 30 आयुर्वेद शास्त्र शंखं चक्रं गदरूपान् दधतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अन्यमेषं नमामि ओम शांति शांति शांति। तत्र विशेषा पृष्ठेन एवं चतुर्णां गृक्साम्युजुर अथर्ववेदानाम् आत्मनो अथर्ववेदे भक्तिरादेश्य वेदो हि अथर्वणो दानस्वस्थेन बलिमङ्गलहोमनियम प्रायश्चित्त उपवास मंत्रादि परिग्रहात् चिकित्सां प्राह चिकित्सा च आयुषो हिताय उपदिश्यते। तो हमें अगर पूछा जाए वैद्य को कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इनमें से कौन से वेद से आप जुड़े हुए हैं या कौन से वेद में आपकी भक्ति है, तो अथर्ववेद बता देना चाहिए, क्योंकि अथर्ववेद दान स्वस्तेन बलि मंगल होम नियम प्रायश्चित्त वगैरह इनके परिग्रह से चिकित्सा बताता है और चिकित्सा आयुष के हित के लिए बताई जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आयुर्वेद उत्क्रांत हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक अहम मुद्दा है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जैसे अन्य शास्त्र उभर आए हैं, उत्क्रांत होते गए हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय शास्त्र भी उत्क्रांत होते गए। आयुर्वेद भी उसका एक अंश इस प्रकार का है। लेकिन मैं इस बात से कुछ हद तक ही सहमत हूँ, जो मूल तत्वज्ञान है आयुर्वेद का वो शाश्वत है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं। फिर भी कालानुसार खाने पीने की चीजें, रहन सहन की चीजें बदलती रहती है, हवामान में बदलाव इस प्रकार का आता है और फिर उसके मुताबिक हमें अलगता से सोचना पड़ता है। फिलहाल पिछले 40-50 वर्षों में
खाने पीने में काफी बदलाव आ गए। ये संकरित धान या संकरित पशु, ये एक अहम चीज थी। और फिर उसके बाद में केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स काफी इस प्रकार से बढ़ गए हैं, बदल चुके हैं। और विदेशों से कई पदार्थ आकर यहाँ पे स्थिर हो गए हैं हमारे रोजाने प्रयोग में। ये अभी पदार्थ है। बहुत सारे वैद्य परदेश में, विदेश में घूम के आए हैं, विदेश में लेक्चर दी है। मैंने भी काफी देशों में लेक्चर्स दी है। तो इस प्रकार की स्थिति में अब ग्लोबल विलेज, ये जो संकल्पना है कि एक पूरा विश्व ही एक देहात जैसा है। और फिर कहाँ क्या उपलब्ध है, कहाँ के किस प्रकार के रहन सहन है, किस प्रकार का क्लाइमेट किस कंट्री में है, कौन से ऋतु है, ये सभी बातें भी भिन्न भिन्न इस प्रकार की है, अलग अलग इस प्रकार की हो गई। तो ऐसे हालात में आज का स्वस्थ वृत्त भी बदल गया है। पूरे मानव जाति के लिए अगर स्वस्थ वृत्त का निर्देश करना है तो हमें विश्व भर के लोगों को इसमें जुड़ा लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और सभी के बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा। और फिर पर्यावरण में आए हुए बदलाव, और ऋतुओं में उसके जरिए आने वाले बदलाव, ये सभी चिंता का विषय है अभी। प्रदूषण काफी बढ़ गया है, केमिकल रिवोल्यूशन ये जो हुआ, तो पोल्यूशन काफी बढ़ गया इस प्रकार से। तो हमें इन सभी के बारे में सोचना है, क्योंकि हम इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुए रोगों के बारे में विचार करते हैं। तो इन सभी के बारे में सोचना ये एक अहम इस प्रकार का मुद्दा होगा। और दूसरी चीज जो बहुलकर सर का मैंने जिक्र किया था कि उनका पीएचडी का थीसिस अथर्ववेद और आयुर्वेद इस प्रकार का था। और उनका कहना था कि आयुर्वेद उत्क्रांत हुआ है, पहले दैव उपाश्रय चिकित्सा में ज्यादा इस प्रकार का भरा होता था, या उसके बारे में ज्यादा जिक्र किया जाता था। वो बदलकर युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा प्रधान इस प्रकार की हो गई। तो ये एक अहम परिवर्तन आयुर्वेदिक क्षेत्र में आया, ऐसा उनका संशोधन। और वैसे भी वातक के 5 प्रकार चरक ने बताए हैं, सुश्रुत ने पित्त के बताए हैं, वाग्भट में कफ के बताए हैं। तो ये भी उत्क्रांति है इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन वात पित्त कफ मूल है, और उन्हीं के जरिए स्वास्थ्य बनता है, उन्हीं के जरिए रोग होते हैं। ये सिद्धांत कॉमन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जो न बदलने वाले इस प्रकार के भाव है, जो न बदलने वाला इस प्रकार का तत्व ज्ञान है, उसको हमें साथ में रखना पड़ेगा। और उसमें जो बाकी चीजें हैं, उसमें परिवर्तन आ सकता है, इसके बारे में संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और युगानुरूप संदर्भ इस प्रकार की संविधानों का निर्माण आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो इस बात को भली भांति हम समझे, और मूल ढांचा जो है, मूल तत्वज्ञान जो है, वो बदलने वाला नहीं है, ये पक्का ध्यान में रखें। बाकी ये खान पान की चीजें वगैरह ये बदलती रहेगी, रोग भी नए नए उभरते आते रहेंगे, और वैसे उनको अकाउंटेड भी किया गया है। आगे वाले ग्रंथों में आमवात, फिर उपदंश, शीतलिका, मसूरिका वगैरह वगैरह रोगों के बारे में बताया गया है, उनका निदान बच्चक देने की कोशिश हुई है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद रुकने वाला है। एक बड़ा आक्षेप आयुर्वेद या प्राचीन भारतीय शास्त्रों पर है कि उसमें कुछ संशोधन नहीं होता। और इसके जरिए वो स्टैग्नेंट हो जाता है, और फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ये बात तो नहीं है।
कि तत्वज्ञान जो है वो काफी एकोमोडेटिव है, सर्वसमावेशक है। जो भी नई नई चीजें आएगी उसको हम समेट लेंगे। रसशास्त्र उसका एक अच्छा उदाहरण है। कि सातवें शतक में आरंभ हुआ और फिर डेवलप हुआ, तो उसको आयुर्वेद में एमालगमेट करके कर दिया। वो आयुर्वेद में उसका स्वीकार इस प्रकार का हुआ। और फिर जो आयुर्वेद में वर्णित जो रोग वगैरह है उनके बारे में जो औषधियां हैं रसशास्त्र से आई हुई, उसके बारे में काफी बहस आगे हुई है। और वैशेष रत्नावली और अन्य ग्रंथों को लेकर वैशेष रत्नावली में तो ये भी प्रयास है कि नवीन जो विकार है, नूतन जो रोग है उनके बारे में बता इस प्रकार का। तो इसके जरिए ये सिलसिला आगे चलता रहा और चलता रहेगा, ये रुकने वाला इस प्रकार का नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें नई संहिता आयुर्वेद की चाहिए, जो आज के प्रॉब्लम्स को डील करे। हमारी जो समस्याएं अभी हम जिनका सामना कर रहे हैं उनके बारे में हमें सलाह दे। इस प्रकार के नई संहिता की आवश्यकता आज के काल में है। और न जाने आगे 50-100 वर्षों के बाद फिर से आवश्यकता होती रहेगी। ये तो सिलसिला चलता है इस प्रकार। वेदंच उपदिश्य आयुर्वाचम। तो वेद कहने के बाद कि हमारी भक्ति अथर्ववेद में है। फिर आयुवाचम। तो आयुष के बारे में बताना है इस प्रकार। तत्र आयुष चेतना वृत्ति जीवितम अनुबंधो धारी चेति एक और था। तो आयु चेतना अनुवृत्ति जीवित अनुबंध धारी ये सभी एक अर्थ के हैं, यानी आयुष के पर्याय इस प्रकार के हैं। तो शरीरेन्द्र सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यकश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुच्यते। ये पहले अध्याय में कहा गया। और यहाँ चेतनानुवृत्ति, जीवित, अनुबंध और धारी इस प्रकार से अर्थ बताए गए। तो अनुबंध का अर्थ दो तरीके से किया जाता है। एक ही आयुष में बाल्यावस्था से लेकर या वृद्धावस्था तक मैं एक ही हूँ, उसका अनुबंध मेरा चलता आ रहा है। या जन्म जन्म का जो अनुबंध है, पिछले जन्म अगला जन्म, इसमें एक श्रृंखला है, आयुष एक श्रृंखला है। और चूंकि मैंने पूर्व जन्म में जो भी कुछ पाप पुण्य कर्म किए होंगे उसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना है। और जो भी मैं इस जन्म में करूंगा और उसका फल शेष रह जाता है तो मुझे आगे वाले जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये अनुबंध है, एक श्रृंखला है। और केवल इस जीवित का विचार, इस आयु का विचार हम नहीं करते, पिछले आगे वाले इस प्रकार के भी आयुष का विचार हमें करना ही पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुबंध, जीवित, धारी और चेतनानुवृत्ति। चेतनानुवृत्ति जैसे मैंने कहा कि जो बाल्यावस्था में मैं हूँ वही तारुण्यावस्था में हूँ, वही मैं वृद्धावस्था में हूँ। ये एक तरीके की चेतनानुवृत्ति इस प्रकार की है। तद आयु वेदयति इति आयुर्वेदः। कथम इति चेत् उच्यते स्वलक्षणतः सुखासुखतः हिताहिततः प्रमाणात् प्रमाणतश्च। तो आयु वेदयति इति आयुर्वेद, ये व्युत्पत्ति है कि आयुष के बारे में जो जानकारी देता है वो आयुर्वेद इस प्रकार से कहलाया जाता है। कथम इति चेत्, कैसे, तो उच्यते स्वलक्षणतः, कि आयुष का लक्षण क्या है इसके बारे में ये बताते हैं। सुखासुखतः, सुखायु असुखायु, हिताहितता, हितायु अहितायु, प्रमाण अप्रमाणतश्च। नियत आयुष प्रमाण क्या है और अप्रमाण क्या है, कि कितना कम ज्यादा इस प्रकार का हो सकता है। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानं च तच्चैत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। ये पहले अध्याय में जो बताया गया उसी की अनुवृत्ति यहाँ पे।
यतश्च आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयति अतोऽपि आयुर्वेद। आयुष्य आयुष के लिए हितकर और अनायुष्य आयुष के लिए अहितकर, इस प्रकार की जो द्रव्य गुण कर्म उनका भी ज्ञान करवा देता है, इसलिए भी आयुर्वेद इस प्रकार की व्युत्पत्ति सिद्ध होती है। तत्र आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि केवलेन उपदेक्ष्यन्ते तंत्रेण। तो आयुष्य और अनायुष्य इस प्रकार की द्रव्य गुण कर्म उन्हीं का जिक्र ग्रंथ में या तंत्र में किया जाता है, और उस उद्दिष्ट से, उस दृष्टि से ये आयुर्वेद इस प्रकार का मार्गदर्शन करने वाला ऐसा है। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानव च तत्र यथोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। तो जहाँ पे ये सब बताया गया है वो सब आयुर्वेद इस प्रकार का है, और मूल ग्रंथ जो है वो इसी तरीके से हमें मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, और इसलिए उनको हम संहिताएं इस प्रकार से कहते हैं। तो युगानुरूप संदर्भ इस प्रकार की संहिता बने तो वो भी इसी ढांचे से बने, और इसी प्रकार के आयुष्य क्या है, अनायुष्य क्या है, द्रव्य गुण कर्म के बारे में, इसके बारे में हमें जानकारी देती रहे। अब एक अहम मुद्दा ऐसा उठता है कि बहुत सारे उपकरण अब नए आ गए हैं। आयुष के लिए कौन से हितकर है, कौन से अहितकर है, इस सभी के बारे में हमें सोचना है। कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है, यहाँ से लेकर बहुत सारी चीजें, माइक्रोवेव है वगैरह इस प्रकार का। तो आयुष के लिए अगर ये हानिकारक है तो किस प्रकार से हानिकारक है, उनसे कैसे बच के रहना है वगैरह वगैरह सभी के बारे में हमें जिक्र करना पड़ेगा। और फिर इस सभी का भली भांति ज्ञान होने पर, उसका यथार्थ प्रयोग होने पर हम स्वास्थ्य बना सकेंगे और रोग से दूर इस प्रकार से रहेंगे। तो इन सभी के बारे में आयुर्वेद में बताना है, और युगानुरूप संदर्भ तरीके से बताते रहना चाहिए। उस जमाने में जो था उसके बारे में तो उन्होंने बताया है, लेकिन अभी के जमाने में क्या है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और बुरा हित और अहित इसके बारे में बोलना पड़ेगा, तो ही आयुर्वेद कहलाएगा। तत्र आयुक्तं स्वलक्षणता यथावत् इहैव पूर्वाध्याये च। तो आयुष का लक्षण यहाँ पे और पहले अध्याय में जैसा है वैसा बताया गया है। तत्र शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य विशेषेण यौवनवतः समर्थानुगत बलवीर्य एष पौरुष पराक्रमस्य ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रियार्थ बल समुदय वर्तमानस्य। ये फिर से रिपीट किया है। तो ये फर्स्ट पहले अध्याय में भी आ चुका है वास्तव में। तत्र शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य। जो भी व्यक्ति शारीर या मानस रोगों से अनभिद्रुत है, उनसे पीड़ित नहीं है, विशेषण यौवनवतः, और खास करके यौवनावस्था जिसकी है, समर्थानुगत बलवीर्य यश पौरुष पराक्रम से, और सामर्थ्य के अनुसार जिसमें बल वीर्य यश पौरुष और पराक्रम ये सभी चीजें मौजूद मौजूद है, उसको फॉलो करने वाली इस प्रकार की है। ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियार्थ बल समुदय वर्तमानस्य। ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रियार्थ बल, इनका समुदय, इनका उचित उदय, या ये सभी का साथ में रहना, इस प्रकार की जिसकी स्थिति वर्तमानस्य परमर्धि रुचिर विविध उपभोगस्य। परम ऐश्वर्य रुद्धि और रुचिर विविध उपभोगस्य, विविध प्रकार के रुचिर मनोहर इस प्रकार के उपभोग इसको लेने की क्षमता है जो ले रहा है इस प्रकार से। समृद्ध सर्वारंभ कि जो भी कार्य आरंभ करेंगे सर्व आरंभ समृद्ध इस प्रकार के रहेंगे कि छोटा कुछ सोचते ही नहीं है,
जो भी सोचेंगे वो बहुत बड़ा कार्य इस प्रकार का रहेगा और समृद्धि रहेगी उसमें कि ये ऐसा इसमें एडजस्ट कर लो वगैरह, ऐसी बात नहीं है। जो भी चीजें चाहिए वो सभी हमारे पास मौजूद इस प्रकार की हो, तो जो भी आरंभ होगा समृद्ध इस प्रकार का आरंभ होगा। यथेष्ट विचारिणः। जैसी इच्छा है, जो आंतरिक इच्छा है उस प्रकार से विचार करने वाले, विचार का विचार भी अर्थ होता है, विचरण भी अर्थ होता है, घूमना फिरना इस प्रकार से। तो किसी भी प्रकार की पाबंदी उसके ऊपर नहीं है। हाँ, अपने मन से कुछ भी करना चाहे, सोचना चाहे तो सोच सकता है इस प्रकार के। सुखम आयुरुच्यते, तो इसका आयु सुख इस प्रकार का बताया जाता है। असुखम तो विपर्य, उसके विपरीत अगर है तो असुख इस प्रकार का आयु है। वास्तव में ऐसा है, जिसको हम व्यवहार कहाँ सुख कहते हैं, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। आंतरिक सुख कुछ अलग ही होता है, और बाकी सब इस प्रकार से सुविधाएं हो या न हो तो भी आंतरिक सुख हो सकता है। लेकिन ये अगर हमारे पास है, रुचिर परमरुद्धि रुचिर विविधोपभोगस्य इस प्रकार की स्थिति है, तो ठीक है। जिसको वास्तव में लोग सुख कहते हैं वो सभी सुख हमारे पास मौजूद है, ऐसा है उसका अर्थ होगा। वास्तव में ऐसा होता है कि धन सुख का एक साधन बताया जाता है, क्योंकि सुख निर्माण करने वाले जो साधन है वो धन से खरीदे जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि इससे हम सिर्फ साधन खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते। मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास और कुछ बहुत सारे कपड़े हैं वगैरह वगैरह, फिर भी हाँ, इससे सुख लेना है नहीं लेना है ये मुझ पर निर्भर है। उससे सुख होता ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं, सुख नहीं खरीदा जा, वो आंतरिक ही है। और साधन सामग्री के बिना भी आदमी सुखी हो सकता है, और साधन सामग्री होकर भी दुखी हो सकता है। तो ये जो लौकिक अर्थ से बताया गया कि इस प्रकार की अगर स्थिति है, तो आपका आयुष सुखायु इस प्रकार का कहा जाएगा। तो ये जरूर ध्यान में रखना है कि लौकिक अर्थ से ये सुखायु इस प्रकार का है, लेकिन यही सिर्फ सुखायु है ऐसा बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। और सुख मतो विपर्यण, इसके विपरीत जो है वो असुख इस प्रकार का बताया जाएगा। कि त्याच्यावरती नाही लागणार तुझा तो चार्जर वेगळा आहे। नाही त्याच्यावरती पण नको करूस, तू दुसरा बघ याच्यात असं तेव्हा श्रुतीला विचार, नंतर देतो. असुखमतो विपर्यण, अगर हमारा शरीर शारीरिक या मानस रोगों से आक्रांत है, वृद्धावस्था है, दूसरे पर डिपेंडेंस है, धन नहीं है, जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो ये असुख आयु इस प्रकार का बताया जाएगा। हितैषणः पुनः भूतानां, जो सभी प्राणियों के हित की कामना करता है। पुनः भूतानां, सभी जो सजीव है उनके हित की कामना करने वाले का परस्पाद उपरतस्य, दूसरे से दूसरे के संपत्ति से जो दूर हो गए उपरत इस प्रकार का होता है। तो दूसरे के संपत्ति की जिसको लालसा इस प्रकार की नहीं है, सत्यवादी ना, जो सत्य कहने वाला, सत्य बोलने वाला इस प्रकार का है। क्षम परस्य, क्षम परायण इस प्रकार का है। तो शम दम शांति
भेद दंड वगैरह इस प्रकार की जो नीति बताई जाती है, तो उसमें क्षम सबसे अहम बताई जाती है और प्रायः उसी को करना है। अगर उससे बात नहीं बनती है तो ही दमन या फिर आगे भेद दंड इस प्रकार का प्रयोग करना है, ऐसा कहना है। परीक्षकारिणः, हाँ, परीक्षा करके ही कार्य प्रवृत्त होने वाले, फिर उसके आधार पर करने वाले। अप्रमत्तस्य, जो मत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, ये विनीत इस प्रकार का है, विनय से काम करने वाला इस प्रकार का है। तो जब भी हमारे पास संपत्ति आ जाती है, जब भी हमारे पास सत्ता आ जाती है, तो हम उन्मत्त होने की गुंजाइश रहती है इस प्रकार का। त्रिवर्गम परस्परेण अनुपातम उपसेवमानस्य, त्रिवर्ग जो है धर्म अर्थ और काम, इनको एक दूसरे को बाधा नहीं आते हुए जिसका सेवन करना है। तो अगर अधर्म से मैं काम या अर्थ प्राप्ति कर रहा हूँ, तो धर्म में बाधा आ जाए, और धर्म ही करता रहूंगा लेकिन सुखोपभोग पॉसिबल है तो भी नहीं ले रहा हूँ इस प्रकार से धर्म से, तो भी वे अधूरे रह जाएंगे, सुखोपभोग जो है वो अधूरे इस प्रकार के रह जाएंगे। इसलिए तीसरे श्रेणी में पहले प्राणी क्षणा बताई है, फिर धने क्षणा बताई है, और फिर परलोक क्षणा बताई है कि परलोक है और मुझे अच्छी गति आगे मिलनी चाहिए, इसके बारे में मुझे सोचना है। तो इहलोक और परलोक दोनों के बारे में विचार करके हमें निर्णय इस प्रकार से लेना है, काम करना है। पूजा संपूजकस्य, जो पूजनीय इस प्रकार की व्यक्ति है उनकी पूजा करने वाला इस प्रकार से। प्रतिबद्धाते श्रेया पूज्य पूजा व्यतिक्रम, पूज्य पूजा अगर व्यतिक्रम हो जाए, जैसे देवी के बारे में वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम आ रहे थे बीच में सुरभि थी और वो प्रदक्षिणा करने योग्य इस प्रकार की थी, लेकिन तुमने प्रदक्षिणा नहीं की, और फिर इस प्रकार से प्रतिपन्नाति श्रेया पूज्य पूजा व्यतिक्रम, इसलिए तुम्हारे कल्याण में बाधा इस प्रकार से आ गई। तो ये करना चाहिए ज्ञान विज्ञान उपशमशील, ज्ञान विज्ञान और उपशम, ये जिनका शील है, तो कंटिन्यूसली ज्ञान और विज्ञान के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, कंटिन्यूसली उपशम के लिए प्रयत्न इस प्रकार से करते रहते हैं। कुछ देर कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। वृद्धोपसेविनः, जो भी वृद्ध है उनकी सेवा करने वाले। तो अर्थ विद्या अर्थबंध वयो विद्या वृत्ति तो ये अष्टांग संग्रह में स्वस्थ वृत्त में आया, सब वृत्त में। तो अर्थ से जो वृत्त है श्रेष्ठ है, वो सबसे कनिष्ठ वृत्त है, उससे बेहतर विद्या वृत्त है। अर्थ बंधु, उसके बेहतर बंधु वृत्त है, फिर उससे बेहतर वयोवृद्ध जो है वो हमसे ज्येष्ठ इस प्रकार का रहेगा, और फिर विद्यावृद्ध जो है, और सबसे श्रेष्ठ आचरण जिसका श्रेष्ठ है वृत्त वृत्त, ये सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का रहेगा। तो इस पंक्ति को भली भांति ध्यान में रखते हुए हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, उनसे सीखते रहना चाहिए, ये एक अहम चीज है। अभी काफी देशों में सीनियर सिटीजन होम्स है, और विदेशों में तो ये काफी बड़ा चक्कर है कि घर पे कोई रहता नहीं है, सभी को सीनियर सिटीजन होम में इस प्रकार से जाना पड़ता है। अब ये सोसाइटी के लिए, सरकार के लिए बड़ा बोझ बन जाता है, क्योंकि ये समझते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जी रहे हैं, इसलिए उनके पालन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है, और उसके लिए खर्चा होता रहता है, और प्रोडक्टिविटी बिना
इस प्रकार का खर्चा, ये काफी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का है। तो इनका समाज के लिए कैसे उपयोग करें, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और अगर उपयोग हो न हो तो भी इनके खर्चों कैसे कम कर सके, ये एक अहम मुद्दा है। मैंने एक मॉडल सोचा था सीनियर सिटीजन होम्स के लिए, योग आयुर्वेद बेस इस प्रकार का, कि इनकी जो समस्या है, वृद्धों की जो समस्या है, वो शारीरिक और मानसिक और कुछ हद तक बौद्धिक, इन तीनों प्रकार की समस्याएं हैं। शारीरिक में धातु क्षय होने लगता है, अग्निबल कम हो जाता है, शरीर का बल कम हो जाता है, तो उठने बैठने में, चलने में तकलीफ इस प्रकार की होती है, नींद नहीं आती है, और फिर काम करने की शक्ति बहुत कम इस प्रकार की हो जाती है। मेंटली ये इस प्रकार से जब अलग रहे फैमिली में नहीं, विशेषतः विदेशों में, अभी भारत में भी ये चक्कर चल रहा है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन होम में है इस प्रकार से। तो अकेलापन ये एक अहम चीज इसमें रहती है। तो अगर फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं है ऐसे पर इस प्रकार के सीनियर सिटीजन होम में रहना है तो उसके बारे में वहाँ रिक्रिएशन कैसा हो, वहाँ मन शांति कैसी रहे, इसके बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा। तो आयुर्वेद और योग, इन दोनों को साथ में लेकर हम सीनियर सिटीजन की होम्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं, उनके आरोग्य के बारे में बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठ से लेकर योग है, व्यायाम है, रिक्रिएशन, खेल वगैरह ऐसे कुछ है, विश्राम है, और हमारे हिसाब में अभ्यंग है, शिरोधारा है, और दवाइयों का, रसायन दवाइयों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इन सभी से अगर इनका स्वास्थ्य बना रहे, ये बीमार नहीं हो, तो भी बड़ी अहमियत होगी। अभी एलोपैथी में क्या है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ज्यादा महत्व दिया गया है, मूल रूप से चिकित्सा नहीं की जाती। तो संधिवात है तो उसके लिए एनालिसिस देते रहना, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा रिप्लेसमेंट कर देना, ये सब चलता है। तो उसके बजाय वात को काबू में रखने के लिए हमारे यहाँ स्नेहन स्वेदन वगैरह बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जिसको हम भलीभांति प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये सब अगर हम करेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा, और स्वास्थ्य अगर बना रहेगा तो खर्चा कम होगा, तो इकोनॉमिकल मॉडल होगा। और सभी गवर्नमेंट ये चाहेंगी कि हाँ ठीक है, अगर हमारा खर्चा कम होता है और ये अच्छी तरीके से जीते हैं, वृद्ध व्यक्ति है, तो उनके लिए भी बोझ काफी कम हो जाएगा। तो उनके लिए भी बोझ काफी कम हो जाएगा। तो उस दृष्टि से ये अच्छा मॉडल बन सकता है, और हमारे पास देने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, योग है, आयुर्वेद है, इस प्रकार से खाने पीने के बारे में हम काफी जिक्र कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर वहां पे रख सकते हैं, मसाजिस्ट रख सकते हैं। तो इन सभी के जरिए उनका स्वास्थ्य कैसे बनाएंगे, ये बात हो सकती है। तो मेरे मन में है, इसके बारे में मैंने लिखा भी था, शायद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना के रखा है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि उस प्रकार के लोग नहीं मिले कि जो इसको आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। लेकिन यह अच्छा तरीका इस प्रकार का हो सकता है। और दूसरा जो है वो बच्चों के बारे में हम इस प्रकार से सोच सकते हैं, प्रसूति गृह हम चलाएंगे, और जो सुश्रुत ने इस प्रकार का सूतिकागार ये बताया है, और फिर वहां पे 1 महीना 1.5 महीना अगर प्रसूता स्त्री रहती है और स्नेहन स्वेदन बाकी
रक्षा विधान बालकों के लिए वगैरह, ये सब सिलसिला अगर चलता रहता है तो अभी तो जमाना है एक या ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों का, और जो बच्चे होंगे उनके परवरिश के लिए जो भी चाहे वो करने के लिए लोग तैयार हैं इस प्रकार से। तो उनको अगर एहसास होता है कि इससे स्वास्थ्य बना रहेगा, प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेगी और ये वैक्सीनेशन देने की वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से, और एक बढ़ती उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्षमता, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता अच्छी बढ़ेगी। तो इसके लिए भी काफी स्कोप है सभी देशों में, भारत में भी है इस प्रकार से। तो ज्ञान विज्ञान उपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविना, इससे ये बात शुरू हुई। तो इसके बारे में अगर जरूर सोचेंगे तो एक इसका अहम फायदा इस प्रकार का रहेगा। सुनियत राग रोष ईर्षा मदमान वेगस्य। अब इन्होंने मान दिया है कि ये होने ही वाले हैं, रजा और तम हर आदमी में है, और वो जब बेकाबू हो जाते हैं तो राग रोष ईर्षा मद मान इस प्रकार के वेग उत्पन्न होते ही रहेंगे। तो राग जो है वो पुनः पुनः पाने की इच्छा, किसी व्यक्ति चीज के बारे में, संबंध के बारे में आसक्ति, इस प्रकार का निर्माण होना। रोष जो है वो क्रोध, इस प्रकार का निर्माण होना। ईर्षा निर्माण होना, मद का निर्माण होना, सुप्रीमसी, फीलिंग ऑफ सुप्रीमसी, ये इस प्रकार से निर्माण होना। और इनके ऊपर काबू ही रखना है। मांस धारयत वेगान हितैषी प्रीतिश्च लोभेच्छा द्वेषमात्सर्य रागादीनां जितेंद्रिय। जितेंद्रिय व्यक्ति को इन सभी के ऊपर काबू इस प्रकार का रखना चाहिए। सततम विविध प्रदान परस्य, सतत विभिन्न चीजों का ज्ञान देते रहना, विभिन्न चीजों का दान करते रहना। जो अपने पास है ज्यादा ही है, और जो दूसरों के लोग के लिए, दूसरे लोगों के लिए उपयुक्त है, वो दूसरों को देते रहना। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। समाज दो तरीके के लोगों में बांटा गया है, एक अमीर श्रीमंत इस प्रकार के, और एक गरीब। और ये अमीर जो है वो बहुत कम लोग हैं और गरीब लोग बहुत ज्यादा इस प्रकार के। तो ये अगर अमीर इस प्रकार से दान करते हैं तो कई लोगों का फायदा उससे होता है, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया भी है। ऐसी स्थिति नहीं है, कर्ण का नाम प्रख्यात है इसके बारे में पुराने जमाने में। और ये रघुवंश में भी एक वर्णन आता है, प्रोत्सव प्रपेदे वर्तंतु शिष्य, वो वर्तंतु एक गुरु थे, उनका एक कौत्स शिष्य था, और उसने बताया कि पूछा गुरु से कि मैं क्या गुरु दक्षिणा दे दूं। तो बोले तुम्हें जो सामर्थ्य है और तुम्हें जो पसंद है वो दे दो। हाँ, नहीं नहीं, उसने जिक्र किया, नहीं नहीं आप मुझे बताइए मैं कितना दे दूं इस प्रकार से। तो उसने बड़ी रकम मांगी। तो अब तो मुसीबत आ गई। तो यहाँ इतने पैसे कहाँ से लेके आए। तो वो रघु के पास चला गया और उसने कहा कि तुझे इतना इतना धन चाहिए। रघु उस समय दान धर्म कर रहा था, उसने सभी संपत्ति दान दे दी थी, उसके पास भी कुछ नहीं था। तो बोले कि ठीक है, अतिथि को विमुख नहीं करना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आज नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उसने सोचा कि हम कुबेर पर हमला करेंगे और कुबेर से धन लुटा के लेके आएंगे और फिर इसको दे देंगे। जब ये बात कुबेर को पता चली तो उसने खुद ही धनराशि उससे घर में डाल दी। फिर दूसरे दिन राजा ने देखा, अरे हम कुबेर पर हमला करने के लिए जा रहे थे लेकिन ये तो कुबेर ने दे दिया हमें। तो उसने कौत्स को बुलाया और कहा कि ये के लेके जाओ। तो कौत्स बोला कि ये तो बहुत ज्यादा रकम है,
मुझे तो इतनी नहीं चाहिए, मुझे तो इतनी नहीं है, उतनी ही चाहिए। तो राजा बोला कि मुझे भी नहीं चाहिए, मैंने तो ये मांगी नहीं थी। तो ये बड़ी अजीब कहानी है। फिर गुरु ने भी कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा करने के लिए कहा था इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार का दान करते रहना। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या दान करूंगा, इस प्रकार से, और स्वार्थ का विचार पहले मन में आता है कि अगर मैं दे दूं और मेरे पास कुछ बचेगा नहीं तो मेरी जीविका कैसी होगी, ये भी एक अहम मुद्दा है। अपना कुछ सब कुछ देखकर मेरे पास अगर कुछ संपत्ति नहीं रहेगी, मेरी विपत्ति हो जाएगी, तो मैं कैसे जी सकूंगा, इस प्रकार से। बुंदेलखंड महाराज का मैंने सुना था, एक कथा सुनी थी इस प्रकार से। कि वो माँ को बोले कि चलो हम तीर्थ यात्रा चलते हैं, इस प्रकार से। तो माँ बोली ये घर में इतना सारा सामान है, ये हम दोनों निकल जाएंगे तो इसका क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने तुलसी पत्र रख दिया और उधर छोड़ दिया, और लोगों को कह दिया मैंने इस घर पे पानी छोड़ दिया है, जिसको जो लेना है वो लेके जाओ। अब क्या, लोगों के लिए तो ये बड़ा मौका था, तो सभी उठा के लेके गए, किसी ने घर का भी कब्जा ले लिया। तब अब उन्होंने माँ से कहा कि अब तो तुम्हारा कोई संदेह नहीं है ना तुम्हारे मन में कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम जा सकते हैं। लेकिन ये गोंदवलेकर महाराज ही कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार कोई आम आदमी नहीं करेगा। तो लेकिन हमारे पास जो भी है वो अगर हम देते रहे, चाहे ज्ञान दे दो, एक गुरु ऋण इस प्रकार का कहा जाता है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो दूसरे को हम नहीं देंगे तो वो ऐसा ही रह जाता है, एक ऋण रह जाता है। और उसके जरिए ब्रह्म राक्षस योनि भी आ सकती है। एक इस प्रकार का उदाहरण है, एक बहुत छोटा लड़का था, 5-6 बरस का। और ज्ञान सीखने के लिए घर से बाहर निकला, तो वो पूछ रहा था कि मैं किससे सीखूं, क्या करूं। तो कुछ उसके उम्र, उससे थोड़ी ज्यादा उम्र वाले बाकी छात्रों ने बताया कि ये सामने हवेली है, उसमें जाओ, वहां पे गुरु अच्छे है, वो तुम्हें पढ़ाए। वो चला गया। तो एक बूढ़ा आदमी था, हाँ, उसने पूछा कि तुम क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए आया। आप ज्ञान दे देंगे क्या, सिखाएंगे मुझे? तो बोले हाँ मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तो बोले क्या शर्त है? तो कहा कि 12 बरस तक, जब तक ये विद्या अध्ययन पूरा नहीं होता तब तक ये घर छोड़ना, तुम बाहर नहीं जा। वो भी छोटा बच्चा था, उसने मान लिया। और फिर 12 बरस पूरे हो गए, उसका विद्या अध्ययन पूरा हुआ। अब गुरु ने बताया कि मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें दे दिया है, तुमने भी अच्छे तरीके से ग्रहण किया है, आज शाम का खाना खाएंगे और फिर मैं अपने रास्ते चलूं। तो शिष्य बोला अच्छा ठीक है, दोनों खाना खाने के लिए बैठे। और संयोग से घी कहीं दूर रहा था। तो बच्चे के ध्यान में आया कि घी दूर है तो वो लेके आना है, तो उठने लगा। तो गुरु ने कहा कि उठने की जरूरत नहीं, उसने अपना हाथ लंबा किया, वो घी लेके आया। तो ये देखते रहा। फिर उसने कहा कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मानो। लेकिन मुझे अच्छा शिष्य नहीं मिला, इसलिए मुझे ये योनि प्राप्त हो गई। मैंने ज्ञान किसी को दिया नहीं। अब तुम मुझे अच्छे छात्र मिले और मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, तो आज मेरी भी मुक्ति होने वाली है और तुम भी आजाद इस प्रकार से हो जाओगे। तो ये बड़ी अजीब कहानी है।
लेकिन हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको तो कम से कम हमें देना चाहिए। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम इस प्रकार का बताया गया है। न चोरहार्यम न चरागहार्यम तथार्थिवाज्यम न चोरहार्यम। चोर उसको चुरा नहीं सकता, राजा उसको चुरा नहीं सकता, भाइयों में उसका बंटवारा नहीं होता, और उसका वजन भी नहीं है, बोझ भी नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। और धन की अपेक्षा से जो सामान्य धन है, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, इसको दूसरे को देने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो विद्याधनम सर्वधन प्रधान, तो विद्याधन सबसे प्रधान इस प्रकार का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास है, अगर आपके पास अच्छी संपत्ति है तो वो दे दो लोगों को कि जिनको जरूरत है। चाहे वो वापस दे दे, ठीक है, लेकिन ये भी एक बात हो सकती है कि मैंने किसी को मदद की है, वो दूसरों को मदद करे। ये जो प्रिंसिपल है मदद करने का, वो अगर हम फैला सकते हैं तो ठीक है। मुझे भी इस प्रकार की मदद मिली थी, मैंने उसका फायदा उठाया। अब मैं दूसरों को मदद करता हूँ तो इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इस प्रकार के भी उदाहरण बताए गए हैं कि जिस किसी ने मदद दी है वापस लेने की बात नहीं की है, लेकिन आगे चलकर वो भी इसमें इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का होगा। तो एक परंपरा बनती रहेगी। पुराने जमाने में आपणिकाशनम यानी कि होटल या जो अन्न बेचा जाता है उसके बारे में जिक्र है। तो ऐसा नहीं था कि इस प्रकार का सुविधाएं नहीं थी, इस प्रकार की भी सुविधाएं थी, लेकिन लोग तीर्थ यात्रा पर करते थे और लोग उनको आश्रय देते थे, उनको खाना पीना खिलाते थे, और बगैर किसी अपेक्षा से। अतिथि देवो भव, यह हमारी संस्कृति इस प्रकार की है। तो उसको लगता था कि इसके मुझे पुण्य मिलता है, और चाहे मेरे पैसे खर्च हो जाए, मुझे मेरे लिए कुछ असुविधा इस प्रकार की हो, फिर भी मुझे इससे समाधान मिलता है, और वो समाधान ही वास्तव है। नर्मदा परिक्रमा के बारे में काफी कथाएं हैं, और नर्मदे हर ये जो शब्द है, क्या पता अगर आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, किसी भी घर के सामने जाकर आप नर्मदे हर कहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये यात्री है, और फिर उनके पास जो भी है वो दे देंगे। इसमें ऐसी कहानी आई थी कि ऐसा ही कहा, और फिर गर्भ से आदमी बाहर आया और उसने हाथ जोड़े और बता दिया कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मुझे क्षमा करिए, लेकिन कल मेरे पास आइए, कल मेरे पास खाने के लिए होगा। तो ये सामने वाला जो मकान था वो आदमी सुन रहा था, तो उसने बाहर कहा कि हम अब आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे पास भोजन का प्रबंध है। तो वहां पे गए तो फिर एक तृण के बीज की सब्जी ऐसी वगैरह ऐसी कुछ थी या नहीं थी इस प्रकार से, लेकिन वो उन्होंने खिला दी।
और वो पूरा परिवार भूखा रहा। वो खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, तब ये सिलसिला हुआ कि सामने वाले ने कह दिया कि मेरे पास नहीं है, इस प्रकार से। तो इन्होंने अपना खाना छोड़कर उन उस यात्री को खाना दे दिया। परिवार को खाना। तो ये अजीब चीज है। हम इतने स्वार्थपरायण होते हैं कि इस प्रकार के भी लोग दुनिया में है, ऐसा सोच भी नहीं सकते। अनुभव करने का तो कुछ अलग ही इस प्रकार का है। तो कम से कम विद्या ज्ञान अगर हम दान देते हैं, विद्या दान देते हैं, तो हमें कुछ क्षति नहीं होती, हमारा ज्ञान बढ़ता है। इस ये तो बात सही है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण की तरह निसर्ग ऋण भी रिटर्न करना चाहिए। सही। जो भी निसर्ग से हम ले रहे हैं, उसको निसर्ग में वापस देना है। नहीं तो हमारी ही आगे वाली पीढ़ियां या खुद हम भी उससे परेशान हो जाएंगे। नैसर्गिक जो चीजें हैं वो कम होती जा रही है, आर्टिफिशियल ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए ही अच्छा नहीं है। इसलिए जो भी हमारे पास है वो निसर्ग में भी कैसे जाए, इसके बारे में भी हमें सोचना इस प्रकार का है। लाइफ में विविध स्तर पर गुरु मिलते हैं, इसके बारे में कैसे सोचें। गुरु पूर्णिमा का एक दिन अच्छा है, व्यास पूर्णिमा। तो हम गुरु के बारे में स्मरण करें। हम यहाँ पुणे में तो गुरु पूर्णिमा उलटकर सर मुख्य गुरु, और फिर बाकी भी आयुर्वेद में जो गुरु हुए हैं, फणसरकर है, मणिमहेश शास्त्री जोशी है, या बाकी भी बहुत सारे इस प्रकार के गुरु हैं। या संस्कृत के लिए मेरे काफी गुरु रहे हैं, मराठी गुरु जी रहे हैं, भागवत गुरु जी रहे हैं, वेंकटेश शास्त्री जोशी रहे हैं। तो उन सभी का कम से कम स्मरण करना, ये तो होना चाहिए। व्यसनी आळशी लोग निर्धन असती तो त्यांना दान देने का नहीं देना है। उनके लिए आप काम कर सकते हैं, उनको काम के लिए उद्युक्त कर सकते हैं, लेकिन धन नहीं देना है। ये एक दूसरी अजीब चीज है कि अशिष्याय न देयम, ये जैसे ज्ञान के बारे में बताया जाता है, उसी प्रकार से दान भी सत्पात्र होना चाहिए, योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो ये बात सही है। हम लोगों को आलसी नहीं बनाना चाहते। इनका जो बड़ा कार्य है बाबा आमटे उनके परिवार का, उनका कहना है कि जो भी हमें रास्तों पर मिलते हैं वो वहां ठहरते नहीं है आनंद में, क्योंकि उसको बगैर काम के धन पाने की लालच हो गई है। वहां पे उनको काम करना पड़ता है और तभी पैसा मिलता है, या उपजीविका का साधन वहां पे बन जाता है। तो ये अहम मुद्दा है कि किसको दान दे नहीं दे। लेकिन अगर हम ढूंढेंगे तो हमें लोग मिलेंगे, हम ढूंढेंगे ही नहीं तो लोग नहीं इस प्रकार। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, अभी ये यहाँ पे व्यक्त कर देता हूँ। मैं खुद का गुरुकुल बनाना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। और दो छात्र मेरे यहाँ पे पंजाब के आके गए हैं, प्रीति और आकाश। वो दोनों एक एक बरस 1.5 बरस तक यहाँ पे रहे थे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रकार के कोई छात्र पुणे में आकर रहने के लिए तैयार है, और मेरे ही क्लिनिक में डेडिकेटेड इस प्रकार के रहेंगे, और ये सुबह का वाचन वगैरह जो करते रहेंगे। तो मैं विद्या वेतन देने के लिए तैयार हूँ। जितना भी खर्चा एक महीने के लिए आता है, 6,000 रुपए ऐसा कुछ आता है पुणे में अगर रहने का है तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन
सच शिष्य होना चाहिए। उसको ज्ञान के लिए आशा होनी चाहिए कि मुझे ज्ञान पाना है। तो इस प्रकार के अगर अच्छे शिष्य मिलते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे क्लिनिक में जो है वो देना भी मुझे पॉसिबल है। और ये तो तात्विक तो हम कर ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। त्यांना कर्मशील होण्याचा बोध द्यावा हे त्यांच्यासाठी योगी दान, लेकिन होता नहीं है। इस प्रकार से अगर बगैर काम किए धन मिलता रहता है तो ये मुश्किल हो जाता है। लेख सेमिनार इसके जरिए जो भी नॉलेज है वो दे सकते हैं क्या? ये तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ये टेक्नोलॉजी है तो उसके जरिए आप कुछ भी इस प्रकार से शेयर करते हैं। दान देताना माहित नसल्यास सत्पात्र कसे ठरवावे? थोड़ा मुश्किल है इसके बारे में बताना, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको असं नहीं सांगताय, बरं ठीक है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि व्यक्ति अच्छा है या नहीं है इस पर। तो लेकिन फिर भी अगर हमें दान ही देना है इस प्रकार से तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां न हो। हाँ? जरा अवघड आहे, बघूया आता म्हणजे झालं 2-5 मिनिटात बोलतो। तुम्हाला किती वाजता निघायचं? तो सत्पात्र होना है, ये अहम मुद्दा है वैसे भी, लेकिन हमारी वृत्ति होनी चाहिए दान देने की। ये पहले हो, फिर हम सत्पात्र है नहीं है, ये दान देने के इसके बारे में सोचेंगे। और पुलव देशपांडे से लेकर बहुत सारे लोग ऐसे, बाबा आमटे का भी उदाहरण बहुत अच्छा है इस सभी क्षेत्र में, कि जो भी उनके पास था वो उन्होंने इस प्रकार से दान में दिया है, काफी लोगों की मदद की है। रतन टाटा फाउंडेशन है ये। हाँ, ये सामने ये नाम है ना, इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर मूर्ति, सुधा मूर्ति और इनका भी काफी है, और वो सत्पात्र दान देने में मशहूर है। वो पूरी तरीके से परख कर ही दान देते हैं। तो पुलव देशपांडे ने भी इसी तरीके का किया था, लेकिन जो भी दान दिया है वो बहुत बढ़िया दान दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ रकम दे दी है। तो इसके बारे में हमें जरूर सोचना पड़ेगा, और कम से कम ज्ञानदान ये तो हम दे ही सकते हैं, तो उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो विविध प्रदान परस्य, विविध प्रकार के दान देने वाला, तपो ज्ञान प्रशम नित्य, तप ज्ञान और प्रशम नित्य इस प्रकार सा, अध्यात्म विदा तत्पर, अध्यात्म को समझने वाला और तत्पर अध्यात्म पर, लोकम इमं च अमुं च अवेक्षमाणस, यह लोक परलोक इन दोनों को देखने वाला, स्मृति मतो, स्मृति अच्छी है, मति अच्छी है, हितमायुरुच्यते, आयु हित है, अहित मतलब विपर्य है, और इसके विपरीत जो है वो अहित आयु इस प्रकार का काल है। तो रुकते हैं यहाँ पे। आयुर्वेद प्रकारो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनर्विभुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो वैद्यवर्गो। सुधा मूर्तींचे खूप अनुभव त्यांनी
त्यांच्या पुस्तकात मांडले आहे. दान दिल्यावर चांगले वाईट चांगले वाईट दोन्ही अनुभव त्यांना आलेले आहे. ये तो सही है. आप अपनी कमाई का एक फिक्स रेशो में अमाउंट अलग रखते चले और फिर जब कोई समय के साथ सत्पात्री मिले तो देते रहे. I generally says in government of municipal school teacher, please inform yoga candidate and pay his fees. He is not able to pay. समझा फॅमिली अगं तुझे सगळं आता श्रुती साहेब बरं ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः शाम.